सभी मॉर्निंग प्रेयर टुडे को चैनल में आपका स्वागत है। प्रेतों के काम 1 का 8 वचन कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। और यरूशलेम और सारे यहूदियाइल, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। वह हवा, आग या शक्ति नहीं है, वह परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति है। पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है जो हम में रहता है। यूहन्ना 14:17 में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। ये कोई और नहीं, पवित्र आत्मा है। परमेश्वर की प्रत्येक संतान को मसीही जीवन में सफल होने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता की आवश्यकता होती है। पवित्र आत्मा के बिना हम प्रभावी ढंग से परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करने में मदद करता है और हमें मसीह में भरपूर जीवन जीने की ओर ले जाता है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए आपको बोर्न अगेन विश्वासी होना होगा। आपको पवित्र आत्मा में विश्वास रखना चाहिए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद करें और इस प्रार्थना को विश्वास से ग्रहण करें। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में मेरे उद्धार के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैं पवित्र आत्मा की शक्ति के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। यीशु के लहू से मुझे मेरे सारे पापों से धो दीजिए और यीशु के नाम पर अपनी आत्मा से मुझे मजबूत करो। स्वर्गीय पिता, मुझे नया और ताज़ा करें। मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हे प्रभु, मुझे अपने जीवन में पहले से कहीं अधिक तुम्हारी आवश्यकता है। मेरे आसपास की हर चीज पर अभी आपके विशेष ध्यान की जरूरत है। शैतान की योजनाओं से बचाइए और मुझे केवल आपकी दिशा में चलने में सहायता करें। स्वर्गीय पिता, आपकी पवित्र आत्मा मुझ में रहती है और उसकी शक्ति के माध्यम से मैं आपका प्रतिनिधि हूं। यीशु, आपने कहा था कि हम आपकी आत्मा की शक्ति के द्वारा वही कार्य करेंगे जो आपने किया और उससे भी अधिक करेंगे। जैसे ही मैं अपने लिए जीवित बलिदान देता हूं, मुझ पर अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति अंडेले और मुझे पृथ्वी पर आपके कार्य करने में सक्षम करें। पिता, अपनी पाक रूह की अग्नि को मेरे जीवन पर भेज दीजिए और मेरे भीतर मौजूद सभी आत्मिक गंदगी को जला दीजिए और मुझे यीशु के नाम से धार्मिकता के लिए भूखा और प्यासा बनाओ। मेरे जीवन में हर शैतान का बंधन यीशु के नाम से टूट जाए। हे प्रभु, सभी शैतान की शक्ति को मेरे जीवन से दूर कीजिए और पवित्र आत्मा को यीशु के नाम से नियंत्रण करने दीजिए। स्वर्गीय पिता, स्वर्ग को खुलने दीजिए और यीशु के नाम से आपकी महिमा मुझ पर पड़ने दो। यीशु के नाम से चिन्हों और चमत्कारों को मेरा हिस्सा बनने दो। मेरे विरुद्ध काम करने वाले सभी शक्तिशाली शक्ति यीशु के नाम से टूट जाए। पिता, आपसे अद्भुत चीजें प्राप्त करने के लिए मेरी आंखें और कान खोलिए। मुझे लालसाओं पे और शैतानी युक्तियों पर विजय प्रदान करें ताकि मैं आपके राज्य का काम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से कर सकूं। हे परमेश्वर, बाइबल के बारे में मेरी समझ को खोले। मुझे आपके हाथों की मिट्टी बनने दें। आपकी इच्छा अनुसार ढलने के लिए तैयार होने दें। मुझे किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक नींद से जगाएं और मुझे प्रकाश का कवच पहनने में मदद करें। हे परमेश्वर, संसार मूर्खतापूर्ण बातों को मुझसे दूर करिए और मुझ में परिपक्वता लाइए। मुझे शैतान की सभी योजनाओं और तकनीकों के विरुद्ध दृढ़ता से खड़े रहने के लिए सशक्त करें। मुझे ऐसी किसी भी चीज या व्यक्ति से दूर रहने के लिए सशक्त करें जो मेरे दिल में परमेश्वर का स्थान ले रहा है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं परमेश्वर की ओर से बुलाया गया हूं। यीशु के नाम से कोई भी बुरी शक्ति मुझ में काम नहीं कर सकती। हे परमेश्वर, मुझे यीशु के नाम से अपने राज्य के प्रति वफादार रहने की शक्ति दो। गौरवशाली पिता, कृपया मुझे आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मिक दृष्टि दें और मेरे हृदय को प्रकाश से भर दें। आपकी पवित्र आत्मा की शक्ति की अविश्वसनीय महानता को समझने में मेरी सहायता करें। वही शक्ति जिसने यीशु को मृतकों में से जीवित किया था, मुझे यह समझने में मदद करे कि यह शक्ति मुझ में जीवित है और सांस ले रही है और आपके राज्य के लिए इस शक्ति को सक्रिय करने में मेरी मदद करें। पवित्र आत्मा, मेरी जीवित आशा, मैं आपकी शक्ति को अपने जीवन में चाहता हूं। मेरा हृदय आपकी उपस्थिति से भर जाए। तेज तेज हवा की तरह इस जगह को भर दो। मुझे अपनी आग से बपतिस्मा दो। सत्य की आत्मा मुझे सब कुछ सिखाइए और यीशु के शब्दों को याद दिलायक दर्शन करें। मुझे मेरी कमजोरी में परमेश्वर का वचन साहस के साथ बोलने की शक्ति दीजिए। आपने मुझे जो विशेष शक्तियां और योग्यताएं दी हैं, उनके लिए पवित्र आत्मा में आपको धन्यवाद देता हूं।